Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep. घर के रोज के अनगिनत काम ना सिर्फ बोरिंग होते हैं बल्कि डीमोटिवेटिंग भी हो जाते हैं। वही रोज का खाना बनाओ, डस्टिंग क्लीनिंग करो, लॉन्ड्री करो, बर्तन करो और न जाने कितने ही और काम घर के रोज के रहते हैं। ये सारे काम करते करते कभी ना कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हम खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। एक्साइटमेंट नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, सैलरी नहीं है, यहाँ तक कि छुट्टी भी नहीं है। संडे हो या मंडे, हर दिन बराबर है और इसलिए मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी से, हमारे काम से ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन आप और मैं, हम सभी ये जानते हैं कि मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम डेली लाइफ का हिस्सा हैं। इनके बिना घर चलाना मुश्किल है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो काम आसानी से कर लेते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। अपना परिवार अपना लगता है और हम अच्छे से उनका ख्याल रख पाते हैं। मेंटल पीस भी मिलता है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज इन्हीं सब बातों के बारे में बात करूंगी कि अपनी ज़िंदगी में इस मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें कि डेली काम भी हमें एक्साइटिंग लगे। मेरी सबसे पहली टिप आज की है कि सोच बदलो, या दूसरे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो लाइफ में पर्पस ढूंढो। मत भूलिए कि ये घर परिवार, ये बच्चे, ये सब आप ही के हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भी आप ही की है और आप ही को ये जिम्मेदारी निभानी है। कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा कुछ भी आपके लिए। घर को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा घर चमकदार रहे या स्पॉटलेस रहे, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सुबह आपने पूरा घर साफ किया, अगर शाम तक आपको लगे कि फिर से वही सब बिखरा हुआ है, तो एक बार खुद को ये ज़रूर बोलिए कि इट्स ओके, ये मेरा घर है, होटल का रूम नहीं है। लोग यहाँ रहते हैं तो चीज़ें बिखरेंगी ही और ये बहुत नॉर्मल है सब घरों के लिए। इसलिए टेक इट ईजी। बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस नहीं लें। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके काम में ही निकलेगा और वो अल्टीमेटली जाएगा आपके घर परिवार के लोगों के ऊपर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, मैं ये भी मानती हूँ कि नयापन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए हम रोज़ बाहर घूमने तो नहीं जा सकते, फीसिबल ही नहीं है। या रोज़ नई नई चीज़ें भी नहीं खरीद सकते कि हम घर को एक नया लुक दे दें। लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है चीज़ों की अदला बदली। थोड़ा भी आप चीज़ों को इधर उधर मूव अराउंड करेंगे ना, आपकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको ही, तो आप खुद ही देखेंगे कि एक नया सा लुक आप अपने घर को दे पा रहे हैं, बिना पैसा खर्च किए, बिना नई चीज़ों में इन्वेस्ट किए। एक नयापन सा अपने आप मिल जाएगा आपको, जो कि ना सिर्फ आपके चेहरे में स्माइल लाएगा बल्कि आपको इनर पीस और सेटिस्फैक्शन भी देगा। और आपको सही बताऊं तो सिर्फ चीज़ें ही नहीं, मैं तो कई बार चेंज लाने के लिए फ़र्नीचर भी मूव अराउंड कर देती हूँ। मैंने अपने घर का फ़र्नीचर कुछ इस तरीके से बनाया है कि हर जगह का फ़र्नीचर फिक्स्ड नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली अगर आपका खुद का घर है तो। लेकिन अगर थोड़ा भी आप चेंजेस कर सकते हैं, चीज़ों को मूव अराउंड कर सकते हैं, फर्नीचर का डायरेक्शन ही इधर से उधर कर सकते हैं, तो देखिए एकदम नया सा लुक क्रिएट हो जाता है, जो कि अगेन एक नयापन ज़िंदगी में ले आता है, ताजगी ले आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी रोज़मर्रे की लाइफ में। फर्नीचर तो चलिए बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। जैसे कभी बड़े कुशन्स हटा के छोटे कुशन्स रख दिए, या छोटे कुशन्स हटा के गोल राउंड कुशन्स रख दिए। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ले आते हैं आपकी डेली लाइफ में। एटलीस्ट मुझे तो इन छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
आपका क्या ख्याल है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे खुश होने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। Life is a winding. मोटिवेटेड रहने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपना एक क्लियर रूटीन बना के चलें। स्पेशली घर में क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है एट टाइम्स और बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है हमें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डेली, वीकली और मंथली रूटीन बना के चलें और उसे स्ट्रिक्टली फ़ॉलो भी करें। हाँ, कभी-कभी होता है कि हमारे में एनर्जी नहीं होती है, हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है, तो थोड़ा रूटीन गड़बड़ा जाता है। लेकिन अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि इस रूटीन को आप स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। क्या ऑन अ डेली बेसिस आपको करना है? क्या आपको वीकली बेसिस पे टैकल करना है घर में? और क्या मंथली रूटीन आपका रहेगा? ये एक अगर आपके पास टू डू लिस्ट बनी रहेगी, तो आपको आलस नहीं आएगा कामों को करने में फर्स्ट थिंग और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपके पास एक रेडी टू डू लिस्ट है जिसको आप फॉलो करेंगे और तुरंत काम करते चलेंगे। हाँ, लेकिन ये मत भूलिए कि इन डेली, वीकली और मंथली रूटीन में एक दिन अपने आप को रेस्ट का ज़रूर दीजिए, जो कि अगेन आपको मोटिवेटेड रखने में बहुत मदद करेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे या जब आप वो पर्टिकुलर काम ख़त्म कर लें तो उसको टिक मार्क ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप अगेन मोटिवेटेड फील करें कि चलो ये काम तो निपट गया, अब बस थोड़ा सा ही और बाकी रह गया है। या आपको पता रहे कि क्या काम पेंडिंग है और अगले दिन आपको क्या क्या करना है। यकीन मानिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके डेली लाइफ के रूटीन में। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मोटिवेटेड रहने के लिए वो है डोंट बी लेज़ी। अगर लगे हाथ कोई काम आप तुरंत के तुरंत ही निपटा सकते हैं, भले ही वो आपकी टू डू लिस्ट में ना हो आज की, फिर भी उसे करके ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि व्हाई नॉट? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आपकी बॉडी परमिट कर रही है, अगर आपके एनर्जी लेवल्स आज हाई हैं, तो ये काम आज ही करके ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल भी तो आप ही को करना है, तो आज ही उसे करके क्यों ना ख़त्म कर दें। आलसपना आप हों या मैं हूँ, सबको ही और ज़्यादा सुस्त बना देता है। इसलिए उठिए और काम करके ख़त्म कर दीजिए। जैसे मैंने आज जो सोफ़ा कवर्स उतारे थे, उनको लगे हाथ मैं धोने के लिए भी डाल दूंगी और कल के लिए ये काम नहीं टालूंगी। लेट्स एक्सेप्ट वन मोर फैक्ट कि हम होम मेकर्स घर में सारे ही काम करती हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर किसी को सारे काम करना पसंद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हाथ से आटा गूंदना नहीं पसंद, हाथ से कपड़े धोना भी नहीं पसंद, तो मैं इसके लिए वॉशिंग मशीन या फूड प्रोसेसर हमेशा रखती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए। उसी तरीके से हो सकता है आपको भी लॉन्ड्री करना ना पसंद हो, या फिर कपड़े प्रेस करना ना पसंद हो, या फिर से डस्टिंग ना पसंद हो या ऑर्गेनाइजिंग ना पसंद हो। एंड इट इज़ ओके बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन काम तो हमें करना ही है, तो क्यों ना उसे एंजॉय करते हुए करें। तरीका ये है कि अपने काम को एंजॉय करने का कोई ना कोई आप तोड़ खुद ही निकालिए। जैसे कपड़े फोल्ड अगर आपको करने नहीं पसंद है, तो साथ साथ म्यूज़िक लगा लीजिए। अगर आपको गाने सुनना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो साथ साथ ऑडियो बुक्स चला लीजिए। कुछ ना कुछ वो काम साथ साथ कर लीजिए जो कि आपको पसंद है और आप साइमल्टेनियसली उस काम को कर सकते हो। इससे भी बहुत मदद होती है और आपको काम बोरिंग नहीं लगता है। हेडसेट लगा के पॉडकास्ट सुनना या गाने लगा के सुनना, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ताकि आपका जो रूटीन काम है वो भी जल्दी हो जाए और आपको दिक्कत भी ना आए। घर के काम तो जैसे तैसे रोज़ के हमें सारे निपटाने ही होते हैं, तो फिर हंसते हुए क्यों ना करें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनको करके हम जल्दी भी अपना काम कर सकते हैं और खुशी खुशी तो हम करेंगे ही करेंगे। बिलीव मी, कोई जादुई छड़ी नहीं होती है। ये जो जादू है वो हमें अपनी लाइफ में खुद ही लाना पड़ेगा, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। I will keep on searching for my highs. You can say अगली परेशानी भी बहुत बड़ी है।
कई बार जो काम हमें करना होता है उसको देख के ही हम इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उस काम को करने का मन नहीं करता। सो द रूल सेज डोंट प्रोकास्टिनेट। चीज़ों को टालने से चीज़ें अपने आप होंगी नहीं। चीज़ें तभी होंगी जब आप उठेंगे और उन्हें करना शुरू करेंगे। बाद का बाद में देखेंगे, लेकिन काम करना तो शुरू कीजिए। आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा, मोटिवेशन अपने आप मिलेगा, एक्साइटमेंट अपने आप आएगा। एक बार आप काम करना शुरू करेंगे ना तो आप उसे ख़त्म करने का भी सोचेंगे, लेकिन आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो वो ख़त्म होगा कैसे? बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि बच्चों का ये किताबों वाला कबर्ड बहुत ख़राब हो रखा है और मुझे इसे ठीक करना भी था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने इसे ठीक किया नहीं था। कल फाइनली जब एक किताब ढूँढने में हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, तब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। कल सबसे पहले मुझे इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक से सेट करना है। यही होता है अगर हम काम को डीले करते रहते हैं। काम अपने आप नहीं होता है, काम हमें उठ के खुद ही डिटर्मिन्ड होके करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा इस कबर्ड को सेट करने में, क्योंकि इट्स द मिडल ऑफ द एकेडमिक ईयर, इसलिए बुक्स की छटाई तो करनी नहीं थी मुझे, सिर्फ बुक्स को ठीक से अरेंज करना था सब्जेक्ट वाइज, जो कि बहुत जल्दी हो गया। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत सारा काम एक टाइम पे अपने सर पे मत लीजिए। एट अ टाइम एक ही काम अपने सर पे लीजिए जो आप थरली और पूरे तरीके से कर पाएँ। जब एक काम जो आपने हाथ में लिया है वो ठीक तरीके से निपटा देंगे, तो अगले काम के लिए अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे। हम सबके जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते ही हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम दूसरों से बात करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाने लगती हैं और उन्हें हम किसी और से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों को आप ऊपर वाले के साथ डिस्कस कीजिए। वो हर एक की मुराद पूरी करता है, आपकी और मेरी भी ज़रूर करेगा। पूजा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान में बैठना, इन सब से हमें अंदरूनी एक खुशी मिलती है, एक शांति मिलती है और हम शांत मन से सही डायरेक्शन में सोच पाते हैं। इसलिए भी हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये ज़रूर फॉलो करती हूँ और अपनी सारी ही दुख तकलीफ़ें ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। कोशिश कीजिए कि स्पेशली शाम के वक्त आप अपने घर में दिया, धूप, कैंडल, अगरबत्ती कुछ तो ज़रूर ही जला के रखें। इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत मदद करता है हमारे मन को शांत करने में। कोई भी परेशानी हमें जो होती है वो रातों रात ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर हमारा मन शांत होगा तो हम सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे, हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। मन शांत होने के साथ साथ ये करके हमारा घर भी पवित्र होता है। पता नहीं आप ये सब चीज़ें मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें मानती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ। दिस हेल्प्स मी क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन माई हाउस and in my mind and heart also. Life is a winding road. मेरी नज़र में मेरी अगली टिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और इसे मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, और वो है कि इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स। हर चीज़ में आप अकेले ही रगड़ खाते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा करने से आप खुद ही डीमोटिवेट हो रही हैं, इसलिए प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। जानती हूँ कि हर फैमिली मेंबर इस तरीके का नहीं होता है कि अपने आप मदद के लिए सामने आ जाए। कई बार हमें प्यार से उन्हें मोल्ड करना पड़ता है कि वो हमारी मदद करें। बड़ों को अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने बच्चों में ये हैबिट ज़रूर इनकलकेट कीजिए कि छोटे-मोटे कामों में वो आपकी हेल्प करें और अपने भी छोटे-मोटे काम वो खुद से कर लें, ताकि सारे कामों का बोझ आपके ऊपर ना पड़े। छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे कि आपने अगर खाना बना दिया, तो कई बार खाना बनाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हमें और भी काम होते हैं। तो जहाँ आपने खाना बना दिया, वहाँ फैमिली मेंबर्स या घर के बच्चे खाने को परोस दें, खुद भी खाना खा लें और दूसरों को भी सर्व कर दें। अपनी ड्रेस खुद आयरन कर लें, शूज़ खुद पॉलिश कर लें, बैग खुद पैक कर लें, ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड कर लें, अपना बेड बना लें। ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं,
जो बच्चों के अंदर हमें ही इनकलकेट करनी होती हैं। और सोचिए, उनको अपना काम खुद करते हुए देख के खुशी किसको सबसे ज़्यादा होगी? जी हाँ, आप ही को होगी। इसलिए अपनी अगली जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनमें अच्छी हैबिट्स इनकलकेट ज़रूर कीजिए। आप भी मोटिवेटेड रहेंगे और वो भी मोटिवेटेड रहेंगे ऐसा करके। You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. तो बस यही था आज का वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारी होम मेकर्स अपना एंथुजियाज़म, अपना मोटिवेशन, अपना पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं खो देती हैं, जबकि ये ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भी ऐसा फील करती हैं या आपके पास कोई और टिप्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, देन प्लीज़ हमारे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज आई ऑलवेज से, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ऑन दैट नोट, अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.